नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आशा है आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। मैं आपका हिंदी अध्यापक देव कुमार आचार्य वसंत पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 कठपुतली लेकर उपस्थित हूँ। कठपुतली का अर्थ होता है धागों से बंधी हुई लकड़ी की गुड़िया। यह दूसरों के इशारों पर नाचती है, अर्थात इसकी डोर किसी दूसरे के हाथों में होती है। इस कविता के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हैं। इनका जन्म 29 मार्च 1914 ईस्वी एवं मृत्यु 20 फरवरी 1985 ईस्वी को हुई। इन्हें 1972 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी कठपुतली कविता इस प्रकार है। एक बार देखिए, कठपुतली एक गुड़िया होती है जो धागों से बंधी होती है। जैसे ये धागे आपको दिख रहे हैं, ये धागे दूसरों के हाथों में होते हैं। ये हाथ हैं, इन हाथों में ये बंधी हुई कठपुतली है। अब देखिए, ये एक गुड़िया होती है और गुड़िया को हाथों के इशारों से नचाया जाता है। कठपुतली का खेल हमारे राजस्थान में बहुत अधिक मात्रा में दिखाया जाता है। वहाँ ये लोक परंपरा में सम्मिलित है। तो आज हम कठपुतली नामक कविता पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। देखिए, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठपुतली के माध्यम से कवि कह रहा है कि कठपुतली जो है वो धागों में बंधकर रह गई है और धागों में जो बंधी हुई है उसके मन में स्वतंत्र होने की इच्छा जागृत हुई है। जब धागों में कठपुतली बंधी हुई है तो बार बार उसके मन में ये आ रहा है कि मैं पूरा जीवन मैंने दूसरों के इशारों पर नाचते हुए व्यतीत कर दिया है। तो अचानक से उसके मन में ऐसे भाव जागृत हुए कि क्यों ना मैं भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं और दूसरों के इशारों पर नाचने के बजाय स्वयं अपना जीवन व्यतीत करूं। अब जब इसने ऐसी बात रखी कि मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो और जो धागे आपने मुझ में बांधे हुए हैं इन धागों को तोड़ दो, उसकी ऐसी बात सुन करके जो अन्य कठपुतलियाँ थी, उसकी साथी कठपुतलियाँ थी, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। जो दूसरी कठपुतलियाँ थी उनके मन में भी ऐसे भाव जागृत हुए कि हाँ, आपकी बात से हम सहमत हैं, आपकी बात हमें भी बहुत अच्छी लगी है। यदि आप स्वतंत्र होना चाहती हैं तो हमारी भी यही इच्छा है कि हम भी स्वतंत्र होना चाहती हैं। हमें भी बहुत दिन हो गए हैं, हमारे मन की जो प्रसन्नता है, अंदर जो उमंग है हमारे, उस उमंगशील जीवन को जीने की हमारी भी इच्छा है। हम भी स्वतंत्र होकर जीना चाहती हैं, परंतु इन धागों के जीवन से हम परतंत्र जीवन जी रहे हैं, दूसरों के इशारों पर नाच रहे हैं,
तो हम भी स्वतंत्र होना चाहती हैं। और जब पहली कठपुतली ने उन सभी कठपुतलियों की ये बातें सुनी तो पहली कठपुतली को ऐसा लगा कि मानो मैंने यह कहकर कि ये जो धागे हैं या मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ, ये धागे तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, अर्थात मैं जो स्वतंत्रता की बात कह दी है मैंने वो शायद गलत कह दी है। अब मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ, लेकिन मेरे देखा देखी ये सभी कठपुतलियाँ भी स्वतंत्र होना चाहती हैं। मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ अपने बलबूते पर, लेकिन ये भी स्वतंत्र होना चाहती हैं। अब इनकी जिम्मेदारी मैं कैसे ले सकती हूँ, इनको मैं कैसे स्वतंत्र करा सकती हूँ। और यदि मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ और ये भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, तो ऐसा ना हो कि यह हमारा स्वतंत्र होने का निर्णय हमें मुश्किल में डाल दे, हम सबको मुश्किल में डाल दें। इसलिए इसने बोला, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जब दूसरी कठपुतलियों ने कहा कि हाँ, हमें भी अपने मन के छंद छुए, काफ़ी समय व्यतीत हो गया है, बीत गया है, हम भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, तो पहली वाली जो कठपुतली स्वतंत्र होना चाहती थी उसको अपनी गलती का एहसास स्वयं हो गया और वो सोचने लगी कि ये मेरी इच्छा मेरे मन में आई क्यों, अचानक से ऐसा मैंने कैसे सोच लिया। और यदि मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ तो मेरे साथ में जो मेरी सहयोगी कठपुतलियाँ हैं ये भी विद्रोह कर रही हैं, ये भी स्वतंत्र होने का प्रयास करेंगी और हो ना हो ये हमें आगे आने वाली किसी बड़ी मुसीबत में डाल दे। ये कविता है भवानी प्रसाद मिश्र की। इसको एक बार फिर देखिए और देख कर के समझिए। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। पहली कठपुतली की इच्छा। और इसको देखकर के जो अन्य कठपुतलियाँ हैं उनकी इच्छा क्या है, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर ये सुनकर के, दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर के पहली कठपुतली क्या के दिमाग में, मन मस्तिष्क में क्या आया, उसने कहा, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। ये कविता है भवानी प्रसाद मिश्र की। इनके जो कविता होते हैं, कविताओं के रचने वाले को कहते हैं रचनाकार या कवि, और जो गद्यांश या कहानी उपन्यास आदि लिखते हैं उन्हें बोलते हैं लेखक। तो हम कोई भी पाठ पढ़ रहे हों, कविता हो या कोई गद्य हो, उन सभी के लेखक और रचनाकार को भी हमें पढ़ना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि ये रचना उन्होंने कितनी मेहनत से लिखी होगी, और हमें भी उनसे प्रेरणा लेकर के अच्छे साहित्य का निर्माण संयोजन में सहयोग करना चाहिए और उसको आगे अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये था आपका कठपुतली नामक पाठ जो आपने पढ़ा है, और इसके प्रश्न उत्तर आपको करा दिए जाएंगे और लिंक में नीचे दे दिया जाएगा। तो इनको आपको फेयर नोटबुक में करना है। इसके लिए आप
अपना दिया गया कार्य अच्छी प्रकार करते रहें और व्हाट्सएप के माध्यम से इसको चेक भी कराते रहें। धन्यवाद।